ये अपना अगला टॉपिक हमारे पास 2.5 पे है पाइथन मॉड्यूल्स। यहाँ पे आपको स्टार्ट में ये पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग नीचे इसकी पाइथन का ना पहले हम लोग मॉड्यूल देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब ये होता है क्या, हमारे पास एक लिखने का तरीका है कोड को एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज वे में। अब वो कैसे, क्योंकि हमारे पास ना एक चीज़ है, अब मेरे पास ना एक जब आप कह लें कोड है उसने बार बार यूज़ होना है। ठीक है, उसको ना मैं एक फंक्शन बना लूँगी तो वो मैं हर दफ़ा से मुझे वो 10 लाइनें लिखनी नहीं पड़ेंगी। 10 लाइनें ना वो क्या करते हैं, एक टेबल फॉर एग्जाम्पल एक टेबल को प्रिंट करवानी है 2 का टेबल। अब जहाँ के मुझे 2 के टेबल की ज़रूरत होगी ना, मैं जस्ट फंक्शन कॉल कर लूँगी, उस जो 2 लाइन टेबल प्रिंट करने का 10 लाइन्स का कोड था ना उसको मैं एक फ़ंक्शन में पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, अब ये किस तरह से हो गई है हम इसके एग्जांपल कर लेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। फंक्शन में क्या कहता है, अलाउ यू टू एनकैप्सुलेट यूजेबल कोड और ब्लॉक ऑफ कोड, कि हम लोग इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लें, ब्लॉक बना लें कोड जो कि ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और मॉड्यूल हमें हेल्प करता है स्ट्रक्चर योर प्रोग्राम बाय ग्रुपिंग रिलेटेड फंक्शंस टुगेदर। ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशन है। उसके बाद हम लोग नीचे दोबारा देखेंगे, अगर हमारे पास क्या आता है कि डिफाइनिंग फंक्शन को डिफाइन और इन्वोक, मतलब उसको कॉल कैसे करना है। ठीक है, फंक्शन को, तो हमारे पास इसका क्या है, सबसे इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, फंक्शन आर डिफाइन यूजिंग द DEF, ये वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले इसकी फर्स्ट मेन लाइन है, पहले इसका DEF कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन सेकंड हमारे पास क्या है, फॉलो द फंक्शन नेम, आप ये भी कह सकते हैं, देन द फंक्शन नेम लिखेंगे, पहले DEF लिख के फंक्शन का नाम और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और ब्रैकेट्स के अंदर आपका पैरामीटर अगर है तो लिख ले, नहीं है तो ना लिखें। ये इसका सिंटैक्स है कि DEF लिखा हमने, फंक्शन का नाम जो भी आपका है वो लिखा, ये हमारा 2 वाला स्टेप, ये 1 वाला स्टेप, और ये आगे हमारे पास पैरामीटर्स आ गया अगर आपके हैं तो। अगर ये देखिए अब DEF लिखा हमने क्योंकि कीवर्ड है, डेफिनेशन फंक्शन को लिखने का तरीका DEF आ गया। मेरे फंक्शन का नाम है ग्रीट और इसके अंदर पैरामीटर में एक दिया करूँगी नेम, जब भी मैं इसको कॉल करूँगी ना एक नेम का वेरिएबल दिया करूँगी, और ये मेरे फंक्शन का ना कोड है सारा। ठीक है, अब मैंने ये अभी सारा जो भी मेरी लाइंस हैं, ठीक है, वटेवर, अब नीचे मैंने इसको कॉल किया, ये देखें फंक्शन का नाम ग्रीट और ये मैच हो रहा है ना, और उसके अंदर मेरे पास वेरिएबल जा रहा है नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम की जगह क्या दे दिया, अली। अब जब भी मेरे पास कोड में ये वाली लाइन आएगी ना, तो ये सारा मेरा पॉइंटर जो भी कोड चल रहा होगा ना, सारी, अब ये कॉल हुआ यहाँ से ना दिखेगा जाके ऊपर कहाँ पे पड़ा हुआ है ग्रीट का फंक्शन, जब दिखेगा यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ उसको मिल जाएगा, वो इसके अंदर आएगा और इसके अंदर नेम को वैल्यू के दे देगा अली, और यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा अली। अब ये फंक्शन चल जाएगा, दोबारा मेरा जो कर्सर है ना वो दोबारा यहीं पे आ जाएगा कोड चलाने के बाद। ठीक है, इससे हमारा टाइम बचता है। अब मैंने 10 बंदों का अभी नाम प्रिंट करवाना ना, मैं 10 दफ़ा ग्रीट लिख लूँगी, लेकिन हर दफ़ा ना मैं ग्रीट के अंदर पैरामीटर चेंज कर दूँगी, ग्रीट अली, ग्रीट हसन के अंदर वेरिएबल जो भी मैं दे दूँगी। ठीक है, अब हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, अब मैं चाहती हूँ अगर फॉर एग्जांपल वो नाम देना भूल गया, DEF उसने फंक्शन बनाया, ग्रीट लिखा, लेकिन मैंने नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट कर दिया। अब जो नीचे ना देखो ये कॉल होगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया ना प्रिंट ग्रीट, अब मैं खाली ब्रैकेट दे दी, यहाँ पे मैं नाम लिखना भूल गई, तो अब वो क्या करेगा, फंक्शन तो चलेगा यहाँ से, वो यहाँ पे आएगा और वो देखिएगा इसने तो पैरामीटर में वैल्यू दी नहीं, इसके पैरेंथेसिस तो खाली हैं, तो वो नेम को स्टूडेंट का नाम दे देगा और हमारे पास प्रिंट हो जाएगा हेलो स्टूडेंट। ठीक है, और ऐसा भी नीचे देखिए दोबारा से मैंने कॉल किया फंक्शन को ये वाला, ठीक है, अब वो इसमें क्या लिख दे, उम्र, अब ये वाली लाइन दोबारा ऊपर जाएगी और हेलो स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नहीं लेगा वो नेम क्योंकि उसने दिया हुआ है, तो वही यूज़ करेगा, नेम इज इक्वल टू उमर हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा हेलो उमर। ठीक है, ये हमारे पास इसका यूज़ है। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या है, यूजिंग लाइब्रेरीज़ और हमारे पास मॉड्यूल्स, उनको कैसे यूज़ करना है, ऊपर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी हो ना रैंडम। अब ना ये रैंडम मुझे चाहती हूँ मेरे ना 10 के 10 ना रैंडम कोई भी मुझे वेरिएबल चाहिए तो मैं ले लूँ, इसके लिए मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बना बनाए ना ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, जस्ट मैं इंपोर्ट करूँगी और नंबर एक मैंने एक वेरिएबल लिया, क्योंकि इंपोर्ट कौन सी फाइल हुई, नंबर, रैंडम डॉट रैंडम का RND और इंट किस्म का ना, तो वो इस 10 में से कोई भी वेरिएबल ले लेगा, जो भी रैंडम रकम उठाई वैल्यू उठाई वो नंबर में स्टोर हो जाएगी, तो मैं रैंडम नंबर इस नंबर करके उसको प्रिंट करवा लूँगी। ठीक है, अगर मुझे डेट और टाइम चाहिए उसके लिए हमारे पास फंक्शन बने हुए हैं, तो जस्ट आपको पहले यूज़ करने के लिए ना डेट और टाइम आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डेट और टाइम, और देन आप करंट डेट एंड टाइम, ये तो डबल कोट्स के अंदर प्रिंटफ में जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे आ जाता है ना, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और मैंने करंट टाइम का ये वाला ये वेरिएबल बनाया
और डेट एंड टाइम, ये वाला वर्ड यही वाला वर्ड है, ठीक है, ये वाला, इसको डेट एंड टाइम लिखा डॉट, मैं इसका मतलब है डेट और टाइम में से उठाओ डेट एंड टाइम का नंबर डॉट नाउ, अभी की जो डेट है करंट डेट, नाउ का फंक्शन है बना बनाया, ये यूज़ करेंगे तो वो आपको जो है ना वो डायरेक्ट करंट डेट उठा के